अगर तुम्हें अचानक $30 लाख मिल जाए तो तुम क्या करोगे? वेल, हमारे हीरो ने तो सबसे पहले अपने बॉस को गाली दी और अपने उस दोस्त की जमकर पिटाई कर दी जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा था। वेस्ली गिब्सन की जिंदगी बिल्कुल बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग थी। वो एक डेड एंड ऑफिस जॉब करता था जहां उसे बहुत कम सैलरी मिलती थी। वो एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग में अकाउंट मैनेजर था जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसके ऊपर से उसे अपने बॉस जेनिस की बुलिंग सहनी पड़ती थी। जब भी जेनिस उस पर चिल्लाती थी, वेस्ली को एंजाइटी पिल्स खानी पड़ती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसे कोई हार्ट प्रॉब्लम है और ये सब उसकी प्रॉब्लम्स का वर्स्ट हिस्सा भी नहीं था। उसका सो कॉल्ड दोस्त बैरी सीक्रेटली उसकी गर्लफ्रेंड कैथी के साथ अफेयर चला रहा था। इतना ही नहीं, कन्वीनियंस स्टोर में बैरी उससे कॉन्डम्स के पैसे तक भरवाता था जो वो और कैथी यूज करते थे। और वेस्ली हमेशा की तरह अपना गुस्सा दबा लेता था और क्वाइटली एंजाइटी मेडिसिन की एक और बॉटल उठा लेता था। अपने बैंक अकाउंट का पैथेटिक बैलेंस देखकर वेस्ली को लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक ऐसा इंसान जिसे कोई याद नहीं रखेगा, जिसकी डेस्टिनी में कुछ भी बड़ा नहीं लिखा था, लेकिन फेट की गियर्स घूम चुकी थी। एक और सोल क्रशिंग वर्क डे के बाद वेस्ली फार्मेसी गया अपनी एंजाइटी मेडिसिन रिफिल कराने। तभी उसने नोटिस किया कि एक स्ट्रेंज आदमी उसे दूर से देख रहा था। जब वो लाइन में खड़ा था, तभी एक पावरफुल लुकिंग वुमन उसके पास आई। उसने वेस्ली से कहा कि वो उसके फादर को जानती थी। सिर्फ जानती नहीं थी, उसका फादर दुनिया के सबसे डेंजरस असैसिन्स में से एक था। वेस्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस वुमन ने अचानक उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फार्मेसी के अंदर अचानक गन फायर शुरू हो गया। वुमन ने ट्विन पिस्टल्स निकालकर शेल्व्स के बीच छिपे गनमैन पर अटैक कर दिया। वेस्ली किसी तरह उठा और भागने लगा। गनमैन ने एक ट्रक हाईजैक कर लिया। रोड के बीच में तेज हेडलाइट्स उसकी आंखें ब्लाइंड करने लगी। ट्रक फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहा था। लास्ट मोमेंट पर वुमन ने उसकी जान बचाई। पीछे से असैसिन उनका पीछा कर रहा था, लगातार फायरिंग करता हुआ। वुमन ने विंडशील्ड तोड़ दिया, स्टीयरिंग वेस्ली के हाथ में दे दी और खुद विंडो से बाहर निकल गई। जब उसने आगे पुलिस कार्स की वॉल देखी तो उसने तुरंत स्टीयरिंग वापस ली और चलती बस के ऊपर जंप करके लैंडिंग कर ली। ओवरलोड की वजह से वेस्ली बेहोश हो गया और असैसिन गायब हो चुका था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक ह्यूज ब्रोकन टेक्सटाइल मिल में पाया। उसके आसपास कुछ डेंजरस लोग खड़े थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो सुबह सुबह ही कई लोगों को मार चुके होंगे। वेस्ली वहां से जाना चाहता था, लेकिन रात वाली वुमन ने उसका रास्ता रोक लिया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे से एक काम लेकिन पावरफुल आवाज गूंजी। ये स्लोन था, जो सबका लीडर था। स्लोन ने वेस्ली के हाथ में एक पिस्टल दी और उसे फ्लाइज से भरे ट्रैश बिन की तरफ इशारा किया। Shoot the wings of the fly. वेस्ली कुछ पूछ पाता उससे पहले ही स्लोन के लोग अपनी गन्स उठा चुके थे। अब कोई ऑप्शन नहीं था। Either you shoot or I do. या तो वेस्ली गोली चलाए या फिर उसे गोली मार दी जाएगी। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा और अचानक दुनिया स्लो मोशन में चलने लगी। मक्खियों के पंख तक हवा में फ्रीज हो गए, जैसे कोई मूवी चल रही हो। सबके लिए शॉकिंग था और खुद वेस्ली के लिए भी कि उसने गोली चला दी। स्लोन ने वेस्ली से कहा कि उसे कोई हार्ट डिजीज नहीं है, असल में उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी शक्ति है। एक्सट्रीम स्ट्रेस में वेस्ली का हार्ट 1 मिनट में 400 से ज्यादा बार धड़कता है, जिससे उसके बॉडी में एड्रेनलिन भर जाती है और यही उसे नॉर्मल इंसानों से कई गुना तेज बना देता है। Only a few people in the world can do that. Your father could do it, and you can do it. वेस्ली डिसबिलीफ में उसे घूरता रहा। डरते हुए उसने गन स्लोन की तरफ तान दी और वहां से जाने की डिमांड की, लेकिन स्लोन बिल्कुल काल्म रहा। Sanity is wasting your life as a nothing when you have the blood of a killer flowing in your veins. उसने बताया कि वो एक सीक्रेट असैसिन सोसाइटी का हिस्सा है जिसका नाम फ्रेटर्निटी है, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जिस वुमन ने उसकी जान बचाई थी उसका नाम फॉक्स था और वहाँ मौजूद हर इंसान एक टॉप लेवल किलर था। वेस्ली के हाथ में जो गन थी वो उसके फादर की थी, जो फ्रेटर्निटी के सबसे एलीट असैसिन्स में से एक था, जिसे मिस्टर एक्स कहा जाता था। And you're going to use it to kill the man who shot him down in cold blood. फिर स्लोन ने उसे उसके फादर की डेथ की सच्चाई बताई। कुछ दिन पहले मिस्टर एक्स एक मिशन पर था जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एक ट्रेटर सामने आया जिसने कई एलीट असैसिन्स को मार दिया।
सच्चाई जानने के लिए मिस्टर एक्स एक आर्म्स डीलर के पास गया जो डाउनटाउन ऑफिस बिल्डिंग में रहता था। उसने एक स्पेशल बुलेट दिखाकर पूछा कि ये बुलेट कहाँ से आई है। आर्म्स डीलर जवाब पूरा भी नहीं कर पाई थी कि दूर से आई एक गोली ने उसका सिर उड़ा दिया। मिस्टर एक्स पैनिक नहीं हुआ। उसने सेकंड्स में हर एंगल कैलकुलेट किया, पीछे हटकर दौड़ लगाई और ग्लास की तरफ छलांग लगा दी। मिड एयर में उसने स्नाइपर को गोली मार दी। कुछ ही मिनट्स में उसने पूरी स्नाइपर टीम खत्म कर दी। तभी अचानक एक डेड स्नाइपर का फोन बजा। दूसरी तरफ मास्टरमाइंड था क्रॉस, वही ट्रेटर जिसे मिस्टर एक्स ढूंढ रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मिस्टर एक्स ने जमीन पर मारकर देखा, एक गोली ने उसका सिर चीर दिया। फार्मेसी में हमला करने वाला किलर और शहर में पीछा करने वाला असैसिन वही क्रॉस था। और इतना ही नहीं, स्लोन ने उसके फादर की पूरी कमाई पहले ही वेस्ली के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। अब फ्रेटर्निटी चाहती थी कि वेस्ली उनके साथ जुड़ जाए और अपने फादर की डेथ का बदला ले। वेस्ली पूरी तरह शॉक्ड था। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज्यादा थी। बिना कुछ कहे हाथ में गन पकड़े हुए वो मिल से भाग गया। अगली सुबह वेस्ली अपने अपार्टमेंट में उठा, उम्मीद करते हुए कि सब कुछ बस एक सपना था। लेकिन जैसे ही उसने पॉकेट में हाथ डाला, एक पिस्टल गिर पड़ा। सब कुछ रियल था। उसने तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक किया। बैलेंस था $3.6 मिलियन। हिलते हुए हाथों से उसने न्यूज़ खोली और एक आर्टिकल देखा जिसमें उसके फादर की मर्डर की खबर थी। स्लोन ने जो कुछ बताया था सब सच था। तभी उसकी बॉस उसके पास आई और हमेशा की तरह उसे इंसल्ट करने लगी। लेकिन इस बार वेस्ली नहीं झुका। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है, यहाँ तक कि उसकी बॉस भी। सालों से दबा हुआ गुस्सा वेस्ली के अंदर से एक जंगली चीख बनकर बाहर निकल जाता है। She has one single iota of tenuous power. She thinks she can push everyone around. सब लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी उसका कोवर्कर और सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड बैरी उसके पास आता है, बाहें फैलाकर जैसे उसे सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन वेस्ली एक पल भी नहीं सोचता। वो ऑफिस से स्टॉर्म की तरह बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पब्लिक स्क्रीन पर पड़ती है। उस स्क्रीन पर उसका और फॉक्स का चेहरा दिखाया जा रहा होता है। दोनों को वांटेड फ्यूजिटिव्स घोषित किया गया था। उसी मोमेंट उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वो फॉक्स थी। इस बार वेस्ली कोई हेजिटेशन नहीं करता। वो कार में बैठ जाता है। फॉक्स उसे एक पुराने टेक्सटाइल मिल में ले जाती है, जहां वो फिर से स्लोन के सामने खड़ा होता है। वो जगह उसे कंफ्यूज कर देती है। इतने इलीट असैसिन्स एक वीविंग मशीन्स वाली फैक्ट्री में क्यों रहते हैं? लेकिन स्लोन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। वो बस शांति से वेस्ली को फॉक्स के हवाले कर देता है। अब से उसे किलर बनाने की जिम्मेदारी फॉक्स की थी। एक आदमी वेस्ली को चेयर से बांध देता है। ट्रेनिंग शुरू होती है और वो भी सीधे एक पंच से। पहला इंस्ट्रक्टर, जिसे रिपेयरमैन कहा जाता था, वेस्ली का स्वागत उसके चेहरे पर एक ब्रूटल पंच मारकर करता है। असैसिन बनने का पहला रूल, मार खाना सीखो। जब वेस्ली को होश आता है तो वो खुद को एक नए रूम में पाता है, जहां उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसे बुचर कहा जाता था। इस बार लेसन नाइफ्स का था। बुचर एक नाइफ वेस्ली के कांपते हाथों में रखता है और उसे स्टैब करने को कहता है। वेस्ली डर जाता है, घबरा जाता है। बुचर उसका मजाक उड़ाता है। लिमिट तक पुश होने पर वेस्ली आखिरकार हमला करता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो बाथटब में एक दूधिया सफेद लिक्विड के अंदर पड़ा होता है। उसके पास एक पतला सा जवान आदमी बैठा था जिसकी आंखें तेज थीं। उसे एक्सटर्मिनेटर कहा जाता था। एक स्पेशल लिक्विड था जो सबसे गहरे घाव भी कुछ घंटों में ठीक कर देता था। उस पल से वेस्ली एक ब्रूटल लूप में फंस जाता है। इंस्ट्रक्टर उसे मौत के करीब तक पीटते हैं, फिर वो टब में जाता है और फिर वापस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब फायर आर्म्स सीखने का टाइम आता है, वेस्ली एक ऐसे रूम में जाता है जो इंसानों जैसे सिलुएट्स से भरा होता है। पहले उसे लगता है कि वो मैनिक्विन्स हैं, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो रियल लोग हैं। वो गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। Hey, we can't shoot a dead woman. She might be somebody's mom. तभी फॉक्स आगे आती है और टारगेट के सामने एक पिग की डेड बॉडी रख देती है। You want me to shoot through Wilbur? I want you to curve the bull. कॉलेज एजुकेटेड आदमी होने के कारण वेस्ली को ये सब बेतुका लगता है। उसके हिसाब से बुलेट्स मुड़ नहीं सकती, ये फिजिक्स के खिलाफ था। लेकिन स्लोन उसकी बात काट देता है।
और बस एक सवाल पूछता है। Not a question of how. It's a question of what. Let your instincts guide you. फिर वो गन उठाता है और गोली चलाता है। बुलेट पिक के चारों ओर घूम जाती है और सीधे बुलजाई के बीच में लगती है। जब स्लोन फिलॉसफी समझा रहा होता है, फॉक्स उसे बुरी तरह दौड़ाती है। वो उसे एक तेज चलती ट्रेन पर चढ़ा देती है, जहां वो लगभग गिर ही जाता है। ब्रिज के नीचे से गुजरते समय फॉक्स समय पर झुक जाती है, लेकिन वेस्ली डर से फ्रीज हो जाता है। और फिर से फेल हो जाता है और फिर से उसे हीलिंग टब में डाल दिया जाता है। इसी बीच क्रॉस फ्रेटर्निटी के और मेंबर्स को मारता जा रहा था। स्लोन का मानना था कि क्रॉस को रोकने वाला सिर्फ वेस्ली ही है। ट्रेनिंग का आखिरी स्टेज था हाई स्पीड लूम के बीच से शटल पकड़ना। एक छोटी सी गलती उसकी उंगलियां काट सकती थी। वेस्ली बार बार फेल होता रहता है। वेस्ली की प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगा। पूरे ग्रुप में सिर्फ एक इंसान था जो उससे बिना क्रूएल्टी के बात करता था, एक्सटर्मिनेटर। उसका हॉबी थोड़ा स्ट्रेंज था। वो रैट्स पालता था और उनके साथ छोटे एक्सप्लोसिव्स बांध देता था, चलते फिरते छोटे बॉम्ब्स। वेस्ली अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्मिनेटर पर निकालता था। वो फ्रेटर्निटी का मजाक उड़ाता था और उन्हें पागल कहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि फॉक्स पास ही खड़ी थी और उसकी हर बात सुन रही थी। गुस्से में फॉक्स अंदर घुस आई। बिना वार्निंग के उसने वेस्ली को पीटना शुरू कर दिया। वो उसे इतना पुश करती है कि वेस्ली टूट जाता है और सच चिल्ला देता है। यही मोमेंट स्लोन को उसे एक स्पेशल रूम में ले जाने पर मजबूर करता है। उसके फादर का रूम। उस कमरे में मौजूद हर चीज उस आदमी की थी जिसे वेस्ली कभी जान नहीं पाया, लेकिन हमेशा याद करता रहा। वेस्ली अपने फादर की डेथ के बारे में पूछता है और स्लोन उसे बताता है कि क्रॉस ने ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे किया था, इसलिए उसे उस आदमी को मारना पड़ा जो उससे बेहतर शूट कर सकता था। Find a connection in this room, Wesley. Maybe the only way of finding out who you are. उस पल वेस्ली को एहसास होता है कि उसे अपनी जिंदगी का पर्पस मिल गया है, अपने फादर के रास्ते पर चलना। उसके अंदर चेंज तुरंत आ जाता है। वो रेजिस्ट करना बंद कर देता है और अडेप्ट करना शुरू कर देता है। उसकी स्किल्स तेज होने लगती हैं। उसका रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाता है। फ्री टाइम में वो क्रॉस की हर फाइल पढ़ता है, उस आदमी की जिसने उसके फादर को मारा था। कोड नेम क्रॉस, एक ऐसा किलर जिसका किल रिकॉर्ड परफेक्ट था, सिर्फ एक फेलियर के अलावा। एक टारगेट जो उससे बच गया था, वेस्ली। अब पर्पस मिलने के बाद वेस्ली हर इंस्ट्रक्टर को क्रश करने लगता है जो पहले उसे डोमिनेट करते थे। वो रिपेयरमैन को हराता है, बुचर को हराता है और अब हाई स्पीड लूम से शटल पकड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। वो चलती ट्रेन के ऊपर ऐसे दौड़ता है जैसे कुछ भी नहीं हो। अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, बुलेट को कर्व करना। चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, वो इसे मास्टर नहीं कर पाता। तो फॉक्स स्टेक्स बढ़ा देती है। वो टारगेट के सामने खड़ी हो जाती है, खुद को बुलेट के रास्ते में रख देती है। अगर वेस्ली फेल हुआ तो फॉक्स मर जाएगी। कोई सेकंड चांस नहीं था। वेस्ली वो सब छोड़ देता है जो वो अब तक जानता था। और फाइनली वेस्ली वो कर दिखाता है। स्लोन वेस्ली को टेक्सटाइल मिल के अंदर एक डार्क चेम्बर में ले जाता है, जहां एक बहुत बड़ी एंशिएंट वीविंग मशीन अंधेरे में रिदम से चल रही थी। स्लोन बताता है ये लूम ऑफ फेट है। लेजेंड के अनुसार 1000 साल पहले वीवर्स ने डिस्कवर किया था कि धागों में कुछ गलत पैटर्न्स डॉट सीक्रेट नेम्स एनकोड करते हैं। जब इन नेम्स को डिकोड किया जाता है तो वो ऐसे लोगों की ओर इशारा करते हैं जो कियोस और डिस्ट्रक्शन फैलाने वाले होते हैं। इन्हें खत्म करने के लिए फ्रेटर्निटी बनाई गई थी ताकि बुराई पैदा होने से पहले ही खत्म कर दी जाए। There are orders that must be executed, entrusted to us so that we might forge stability out of chaos. स्लोन लूम के मैसेजेस पढ़ता है और असैसिन्स उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। उनका काम समझना नहीं है, सिर्फ ओबे करना है। क्रॉस, जिसने वेस्ली के फादर को मारा था, कभी उनका सबसे बेहतरीन असैसिन था, लेकिन जब लूम में उसका खुद का नाम आया तो वो उनके खिलाफ हो गया। स्लोन वेस्ली को उसका पहला असाइनमेंट देता है, एक नाम। लेकिन जब वेस्ली ट्रेन पर खड़ा होकर ट्रिगर दबाने वाला होता है तो हेजिटेशन उसे पकड़ लेता है। उसे कैसे पता चले कि ये इंसान सच में ईविल है? अगर लूम गलत हुआ तो, अगर ये सिर्फ मर्डर हुआ तो। फॉक्स उसे एक लड़की के फादर की स्टोरी सुनाती है जो एक जज था। एक रात क्रिमिनल्स उसके घर में घुस आए।
उन्होंने उसे टॉर्चर किया, उसकी बेटी के सामने उसे जिंदा जला दिया और लड़की को भी जलाकर छोड़ दिया। और जिस आदमी ने ये किया था उसे बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। उस आदमी का नाम लूम ने दिया था, लेकिन एक प्रीवियस असैसिन वेस्ली जैसा कोई हिचकिचा गया था। We don't know how far the ripples of our decisions go. Kill one and maybe save 1,000. जब फॉक्स मुड़कर जाती है तो वेस्ली उसकी गर्दन पर बर्न मार्क देखता है। स्टोरी वाली लड़की फॉक्स ही थी। इस सच के सामने वेस्ली अपना हाथ स्टेडी करता है और जॉब पूरा कर देता है। अगला मिशन थोड़ा स्मूथ रहता है, कम से कम शुरुआत में। वेस्ली का टारगेट एक रिच आर्म्स डीलर था। वो आदमी की कार विंडो से क्लीन शॉट प्लान करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ग्लास बुलेट प्रूफ है। कार के अंदर बैठा आदमी उसे देखकर स्मर्क करता है, लेकिन वेस्ली अब इम्प्रोवाइज करना सीख चुका था। अचानक स्पीड बढ़ाकर वो अपनी कार हवा में उछाल देता है। मिड एयर में वो सनरूफ से नीचे की तरफ गोली चलाता है। टारगेट खत्म हो जाता है। वेस्ली और फॉक्स उसके पुराने अपार्टमेंट में जाते हैं उसके फादर की पिस्टल लेने के लिए। डोर खोलते ही उसे बैरी दिखता है। कैथी, जो हमेशा की तरह क्रूल और डिसमिसिव थी, वेस्ली का मजाक उड़ाती है जब वो अपनी गन ढूंढ रहा होता है। You are less than nothing. You don't even have the man to bury us. हॉलवे से फॉक्स अंदर आती है। ह्यूमिलिएशन से परेशान होकर वो वेस्ली को बैरी और कैथी के सामने पैशनेटली किस करती है। He's a man. जब फॉक्स कार लेने जाती है तो वेस्ली बाहर खड़ा होता है और डिस्टेंस में क्रॉस को देख लेता है। चेस शुरू हो जाता है। वेस्ली गन लेकर स्ट्रीट्स और एलीज से होते हुए उसके पीछे दौड़ता है जब तक वो एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में नहीं घुस जाते। पीछे से अचानक एक आवाज आती है। वेस्ली गोली चला देता है, लेकिन वो क्रॉस नहीं था, वो एक्सटर्मिनेटर था। लेकिन उसी मोमेंट क्रॉस अपनी गोली चलाता है और वेस्ली के शोल्डर पर लगती है। जब वेस्ली को होश आता है तो एक्सटर्मिनेटर जमीन पर पड़ा होता है, खून से लथपथ और मर रहा होता है। उसे बचाने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी थीं। उसकी डेथ वेस्ली को अंदर तक तोड़ देती है। वो उसके कुछ गिने चुने एलाइज में से एक था, लेकिन एक क्लू था। वेस्ली के आर्म में लगी बुलेट ट्रेस हो सकती थी। एनालिसिस के बाद वो उन्हें एक मॉनेस्ट्री तक ले जाती है, एक सेक्रेड जगह और फ्रेटर्निटी की बर्थ प्लेस। ये एक क्लियर मैसेज था। He's taunting me. He's sending me a message. क्रॉस छिप नहीं रहा था, वो उन्हें प्रोवोक कर रहा था। फॉक्स वार्न करती है कि ये शायद एक ट्रैप है। He's trapping you. Leading you to a place he knows very well. एक ऐसी जगह जिसे क्रॉस बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन वेस्ली अब सावधान नहीं था। उसका फादर मर चुका था, उसका दोस्त मर चुका था। अब उसे सिर्फ रिवेंज चाहिए था। Is this what you trained me for? स्लोन मुश्किल से मिशन अप्रूव करता है, लेकिन जैसे ही वेस्ली रूम से बाहर निकलता है, स्लोन एक और मूव करता है। वो लूम से कपड़े की एक नई स्ट्रिप निकालता है। उस पर एक नया नाम लिखा जो वेस्ली का था। Your next assignment. क्रॉस की मौत के बाद अगला टारगेट वेस्ली ही था। एक क्लू उसे पहाड़ों में स्थित एक सिक्लूडेड मॉनेस्ट्री तक ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, पिकवार्स्की। वेस्ली को देखते ही पिकवार्स्की भाग खड़ा होता है। वेस्ली उसके पीछे नैरो कॉरिडोर्स में दौड़ पड़ता है, लेकिन बूढ़ा आदमी चालाक था। वो वेस्ली को सीधा एक ट्रैप में ले जाता है। Lower your gun. जैसे ही पिकवार्स्की ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसी मोमेंट फॉक्स वहां पहुंच जाती है और वेस्ली को बचा लेती है। वेस्ली गुस्से में पूछता है। Tell me where he is. जब पिकवार्स्की को समझ आ जाता है कि रेजिस्टेंस बेकार है, तो वो जल्दी से सरेंडर कर देता है। वो क्रॉस से मीटिंग अरेंज करने के लिए मान जाता है। वो दोनों को एक क्वाइट रिमोट ट्रेन स्टेशन पर ले जाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि सब सेफ है, पिकवार्स्की अचानक भागने लगता है। उसी समय उन्हें मूवमेंट दिखाई देती है। क्रॉस पहले ही चलती ट्रेन में चढ़ चुका था। वेस्ली बिना सोचे लीप लगाकर ट्रेन के रेल कार पर कूद जाता है। फॉक्स चोरी की कार से पीछे पीछे उसका पीछा करती है। ट्रेन के अंदर वेस्ली और क्रॉस की वायलेंट फाइट शुरू हो जाती है। फिस्ट्स चलती हैं, गोलियां चलती हैं। फॉक्स मुश्किल टेरेन से गुजरते हुए अपनी कार को मिरेकल की तरह ट्रेन के एक कोच में टकरा देती है। फाइट के बीच फॉक्स भी वेस्ली के साथ ज्वाइन हो जाती है, लेकिन उसकी एक्सपोज्ड कार आसपास की वॉल से टकराकर टूट जाती है। जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है, आगे के कोचेस डीरेल होने लगते हैं और पीछे का हिस्सा जहां वेस्ली खड़ा था, सीधे क्लिफ के किनारे लटक जाता है। जैसे ही वेस्ली गिरने वाला होता है, क्रॉस उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है, लेकिन वेस्ली एक पल भी नहीं सोचता। वो क्रॉस पर गोली चला देता है। मरते हुए क्रॉस आखिरी सच बताता है कि स्लोन ने झूठ बोला था। You're my son. वेस्ली स्टन्ड रह जाता है। वो फॉक्स की तरफ देखता है, उसकी आंखों में डिनायल खोजते हुए। Is it true? Yes, Why did you make me do this? because you are the only person he wouldn't kill. लेकिन सच्चाई यही थी,
स्लोन ने सब कुछ प्लान किया था। उसने वेस्ली को रिक्रूट किया क्योंकि वो अकेला इंसान था जिस पर क्रॉस कभी गोली नहीं चलाता, और अब क्रॉस मर चुका था अपने ही बेटे के हाथों। फॉक्स वेस्ली को बताती है कि लूम में उसका नाम भी आ चुका है, और बिना वार्निंग के वो अपनी गन उठा लेती है। वेस्ली तुरंत गोली चलाता है और नीचे नदी में कूद जाता है। जब वेस्ली को होश आता है तो वो खुद को एक शांत अनफेमिलियर रूम में पाता है। उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही मॉनेस्ट्री वाला बूढ़ा आदमी था, पेक्वार्स्की। वो वेस्ली को विंडो के पास ले जाता है। अपार्टमेंट ठीक उसके पुराने रनडाउन फ्लैट के सामने था, ट्रेन ट्रैक्स के पार। वेस्ली चारों तरफ देखता है। शेल्व्स पर दर्जनों फोटोज लगी थीं। सारी फोटोज उसी की थीं। उसका फादर इतने समय से यहीं था, चुपचाप उसे देख रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। I killed him. To your father, protecting you was worth giving up his life. लेकिन वेस्ली अभी भी कंफ्यूज्ड और गुस्से में था। वो समझ नहीं पा रहा था। तभी पेक्वार्स्की उसे पूरी सच्चाई बताता है। क्रॉस कभी वेस्ली को मारने नहीं आया था, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था स्लोन और फ्रेटर्निटी से। Your father never wanted you in the fraternity, Wesley. He wanted a different path for you. क्रॉस ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी थी क्योंकि उसने डिस्कवर किया था कि स्लोन ने उनके नियमों को बिट्रे कर दिया है। लूम में स्लोन का नाम आया था, लेकिन मौत स्वीकार करने के बजाय उसने पावर चुन ली। जब क्रॉस ने ये सच जान लिया तो स्लोन उसके खिलाफ हो गया, उसे ट्रेटर घोषित कर दिया और असैसिन्स भेज दिए उसे मारने के लिए। लेकिन स्लोन जानता था कि क्रॉस अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने वेस्ली को मैनिपुलेट किया, उसे परफेक्ट वेपन बना दिया, एक बेटा जो अपने ही पिता को मार दे। पेक्वार्स्की वेस्ली को एक एयर टिकट देता है और कहता है, सब छोड़ दो। You can have a different life, Wesley. Like your father wanted for you. उसका फादर चाहता था कि वो इस दुनिया से दूर रहे, हिंसा के इस साइकिल से बाहर निकल जाए। लेकिन वेस्ली पहले ही अपना फैसला कर चुका था, वो क्रॉस का अधूरा काम पूरा करेगा। वेस्ली एक हिडन चेंबर का डोर खोलता है, क्रॉस का प्राइवेट वॉर रूम। अंदर जाकर वो सब कुछ देखता है। शेल्फ्स पर एक्सप्लोजिव्स रखे थे, केयरफुली मॉडिफाइड वॉचेस जो टाइम्ड बॉम्ब्स बन चुकी थीं, और फ्रेटर्निटी के कंपाउंड के डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स। क्रॉस कई सालों से ये सब प्लान कर रहा था। जब वेस्ली रैट बॉम्ब के डिजाइन को देखता है तो उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। वो बहुत सारा पीनट बटर खरीदता है, जंकयार्ड जाता है और रैट्स की एक पूरी स्वार्म को अट्रैक्ट करता है। फिर वो एक गार्बेज ट्रक लेकर सीधे टेक्सटाइल मिल के फ्रंट गेट से टकरा देता है। गेट टूट जाता है। ट्रक के पीछे से वो काउंटलेस रैट्स छोड़ देता है जिनके साथ रिस्ट वॉच बॉम्ब्स बंधे होते हैं। रैट्स मिल के हर कॉर्नर में फैल जाते हैं। जैसे ही काउंटडाउन 0 होता है, पूरी जगह एक्सप्लोजन से भर जाती है। केओस के बीच वेस्ली अंदर घुस जाता है और मैसेकर शुरू हो जाता है। वेस्ली आगे बढ़ता जाता है जब तक वो स्लॉटर हाउस तक नहीं पहुंच जाता। वहां उसका सामना अपने पुराने इंस्ट्रक्टर बुचर से होता है, लेकिन इस बार सिचुएशन उलटी थी। अब वेस्ली के पास अपर हैंड था, वो बुचर को गिरा देता है। इसके बाद वेस्ली लाइब्रेरी में घुसता है। वहां फॉक्स, गनस्मिथ और बाकी असैसिन्स उसे घेर लेते हैं। वो पूरी तरह सराउंडेड था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी स्लोन सामने आता है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट कि अब वेस्ली फंस चुका है। उसी मोमेंट वेस्ली मौका पकड़ता है और अपने फादर की एक यादगार चीज बाहर निकालता है। This is a kill order. It's got Sloan's name on it. उसका फादर कभी ट्रेटर नहीं था, असल में कोड तोड़ने वाला स्लोन था। क्रॉस ने लूम की लिस्ट में स्लोन का नाम देखा था। उसे समझ आ गया था कि स्लोन अपने फायदे के लिए टारगेट्स बना रहा है। क्रॉस ने उसे रोकने की कोशिश की थी, इसीलिए स्लोन ने क्रॉस को मार दिया और वेस्ली को मैनिपुलेट किया ताकि वो उसके लिए किलिंग्स कर सके। He wanted you dead, and he couldn't take it. So he started manufacturing his own targets for his own gains. जब वेस्ली गन उठाकर गोली चलाने वाला होता है तो फॉक्स उसके हाथ से गन गिरा देती है। लेकिन साफ था कि वेस्ली की बातें रूम में मौजूद हर इंसान को हिला चुकी थीं। सबके लिए शॉकिंग था कि स्लोन ने किसी बात से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने नेम्स की एक लंबी लिस्ट निकाल ली। ये फ्रेटर्निटी की करंट लिस्ट थी। सच्चाई ये थी कि रूम में मौजूद हर इंसान का नाम लूम की लिस्ट में आ चुका था। अगर वो लूम के कोड को पूरी तरह फॉलो करते तो उन्हें बहुत पहले ही मार दिया गया होता। I saved your life. Now look where we are. We are stronger than ever. स्लोन कहता है कि अगर वो सच में लूम की अथॉरिटी पर विश्वास करते हैं तो उन्हें अभी खुद को मार लेना चाहिए। लेकिन इसके बजाय वो उन्हें पुराने रूल्स को छोड़ने के लिए उकसाता है, वेस्ली को मारने के लिए कहता है और अपनी पावर बढ़ाने के लिए कहता है। Shoot this
And let us take our fraternity of assassins to heights reserved only for the gods of men. उसकी बातें धीरे धीरे रूम को प्रभावित करने लगती हैं। कुछ असैसिन्स हेजिटेट करने लगते हैं, लेकिन फॉक्स नहीं झुकती। वो कोड को बिट्रे करने से इनकार कर देती है। बिना सोचे वो एक ही बुलेट को कर्व करती है जो पूरे रूम के चारों ओर घूम जाती है, खुद उसके आसपास से भी। कोलैप्स होने से पहले वो अपनी गन वेस्ली की तरफ फेंक देती है। वेस्ली गन उठाता है और स्लोन के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन स्लोन पहले ही गायब हो चुका था। अब वेस्ली के सामने कोई क्लियर रास्ता नहीं था। जब वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो फॉर्चून उसकी जिंदगी बदल चुकी थी वो गायब हो चुकी है। लोन ने सब वाइप आउट कर दिया था। ब्रोक और डायरेक्शनलेस होकर वेस्ली वापस उसी ऑफिस क्यूबिकल में लौट आता है जिसे वो कभी अपनी प्रिजन समझता था। और तभी स्लोन आखिरकार सामने आता है। वो चुपके से ऑफिस में घुसता है, हाथ में गन लिए हुए, लेकिन जो वो देखता है वो वेस्ली नहीं था, वो एक डीकॉय था। और तभी एक गोली डिस्टेंस से उड़ती हुई आती है, ऑफिस विंडो को पार करती है और सीधे स्लोन के सिर में लग जाती है। This is me taking back control of my life. What the fuck have you done lately?